led by Master Chief Petty Officer Musician First Class M. Anthony Raj, playing the tune of the Indian Navy song Jai Bharati. For the very first time, ladies and gentlemen, the band includes 6 women musicians. To its tune is marching the naval contingent of 144 smart and immaculate personnel, marching shoulder to shoulder on the historic Kartavya Path, symbolizing Indian Navy as a combat-ready, credible, cohesive and future-ready force. The contingent is led by Lieutenant Commander Sahil Ahluwalia as contingent commander and Lieutenant Commander Indresh Chaudhary, Lieutenant Commander Kajal and Lieutenant Devendra as platoon commanders. Capable of protecting India's maritime interests and projecting India's sea power across thousands of miles. नौसेना की झांकी में हाल ही में शामिल किए गए स्वदेशी फ्रंटलाइन अत्याधुनिक युद्धपोतों को दर्शाया गया है, जिसमें डिस्ट्रॉयर INS सूरत, फ्रिगेट INS नीलगिरी और पनडुब्बी INS वागशीर भी शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 15 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किया गया। ये शक्तिशाली युद्धपोत न केवल स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण में भारत की तीव्र प्रगति को उजागर करते हैं, बल्कि भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए कभी भी कहीं भी एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा परिस्थिति को मजबूत करता है। Ladies and gentlemen, next on Kartavya Path, a wave of blue. The proud air warriors of the Indian Air Force. Marching ahead and swaying to their melodious tunes, we first have the Indian Air Force Band. With steady steps, marching fearless into the guardians of the sky, adorning blues. Pride of the nation, heads held high, they march with glory, they touch the sky. First off, the Indian Air Force Band, consisting of 72 musicians, consisting of 22 Agniveers and 3 drum majors, led by Sergeant Charles Anthony Daniel. और वायुसेना बैंड के ठीक पीछे वायुसेना का मार्चिंग दस्ता स्क्वाड्रन लीडर महेंद्र सिंह के अगुवाई में मार्चिंग दस्ते के साथ आकाश में अपनी गर्जना से उपस्थिति दर्ज कराते हुए 3 MiG-29 बास फॉर्मेशन में 28 स्क्वाड्रन के जहाज ग्रुप कैप्टन अमित रंजन वायुसेना मेडल की अगुवाई में स्वान का ध्येयवाद संहारम च करोतीयम। वायुसेना दस्ते के अन्य अधिकारी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नेपो मोराइथम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट देशमुख दामिनी और फ्लाइंग अफसर अभिनव बोरसी। कर्तव्य पथ पर नीली वर्दी वालों का यह दल बड़ी शान से आगे बढ़ता हुआ ये धरा, ये गगन, ये पर्वत, ये सागर, हर कोने में गूंजता है उनकी कसम का आगर। हर तिरंगे की लहर में उनकी सांस चलती है, हर सुबह उनकी प्रतिज्ञा के साथ ढलती है। कर्तव्य पथ पर समर्थ भारत सक्षम सेना की ओजस्विता का संचार करती हुई डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की झांकी भारत के सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के अभूतपूर्व समन्वय यानी ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन की अवधारणा को दर्शाती हुई राष्ट्र की सैन्य शक्ति का जय घोष करती हुई प्रारंभिक भाग में एक जॉइंट ऑपरेशंस रूम के साथ झांकी का अगला भाग स्वदेशी रक्षा उपकरणों को रेखांकित करता हुआ। चाहे समंदरों की गहराई हो, धरतियों की चुनौतियां हो या आसमान की अनंत ऊंचाई हो, समुद्र की लहरों पर गरजते हैं, भारतीय तटरक्षक शत्रुओं पर अंगार की तरह बरसते हैं। तो उसी जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर इस्लामी मंच के समक्ष देश के हित और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध आप देख रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल का बैंड दस्ता, जो सुरक्षा नामक धुन बजा रहे हैं। दस्ते की कमान उत्तम अधिकारी पपनूर जी बाबू संभाल रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं अधिकारी प्रफुल्ला बसुमतारी एवं अधिकारी एडविक फ्लेक्स रीड्स। जय हो भारत देश, जय अशेष सदैव विशेष, जहां न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल विकास का प्रवेश।
जय हो भारत देश। और अब भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद तैनात भारतीय तट रक्षक बल का मार्चिंग दस्ता। यह है समुद्र की प्रहरी। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है डिप्टी कमांडर नविता ठकरान। भारतीय तट रक्षक बल समुद्री ऑपरेशनल अभियानों में महिलाओं को तैनात करने वाला सर्वप्रथम बल है। आंतरिक सुरक्षा हो या प्राकृतिक आपदा हो, भारतीय तट रक्षक बल सदैव तत्पर। आदर्श वाक्य वयम रक्षा में। Following the marching contingent, the tableau of the Indian Coast Guard led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhna Singh. It focuses on coastal security and maritime search and rescue. The tableau showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. The tableau highlights the indigenously manufactured technology and coordinated operations. Ladies and gentlemen, approaching the saluting days, we have the tableau of India's pride Defence Research and Development Organization displaying Raksha Kavach, led by Mr. Sachin Kumar, scientist E. This futuristic warfare technology, Raksha Kavach, is showcased and it reflects the defense preparedness to counter threats emerging from air, ground and underwater. In the front, you're witnessing a seeking helicopter detecting a submerged submarine and releasing a torpedo to destroy it. This is followed by a multi-layered air defense system protecting our ground and airspace from adversary threats. और रक्षा कवच के बाद अत्याधुनिक एवियोनिक्स और गाइडेंस सिस्टम के साथ स्वदेशी रूप से विकसित प्रलय हथियार प्रणाली, जिसे रिसर्च सेंटर इमारत DRDO द्वारा विकसित किया गया है। प्रलय सतह से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है और उसे युद्ध के मैदान में विभिन्न लक्ष्यों को अचूक और सटीक निशाने से बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीनिवासन, साइंटिस्ट जी, और उप परियोजना निदेशक श्री जी रवि कुमार, साइंटिस्ट जी, कर रहे हैं। Marching smartly with impeccable precision, the mixed contingent of gallant soldiers of the Assam Rifles, this magnificent force, aptly called the Sentinels of the Northeast, have always been the first responders in all eventualities in Northeast India, earning them adulations and the title of Friends of the Northeast. Led by Captain Karamveer Singh Kumbawat of 29 Assam Rifles, comprising soldiers recruited from all over the country, it has to its role of honor 4 Ashok Chakra, that is 3 Kirti Chakra and 5 Veer Chakra. The Assam Rifles, the oldest and the most decorated paramilitary force of the country. Marching in unison, the Assam Rifles band proudly playing the Assam Rifles song, Assam Rifle ke Sipahi Desh Mein Humne Nishan Daya. The Assam Rifles brass band consisting of 105 musicians, including 22 women of Mahila Pipe Band led by Warrant Officer Jamin Guru. Motto Kartavyam Sarvottam, war cry Durga Mata Ki Jai. कर्तव्य पथ पर चलती छाया तप्त चरणों की यह गाथा, हर रणभूमि में गूंजे उनकी ध्वनि, विजय का है जिनका नाम। देवी और सज्जनों, अब देखिए कर्तव्य पथ पर CRPF का बैंड दस्ता इंस्पेक्टर शमशेर लाल के नेतृत्व में यह बैंड देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन बजा रहा है। इस बैंड दस्ते में 51 पुरुष सैन्य कर्मियों एवं 49 महिला सैन्य कर्मियों की उपस्थिति देखी जा सकती है। मधुर धुन के साथ हुआ बर्फ के ढके पहाड़ों में जहाँ हर एक कदम एक संघर्ष है, हर लम्हा परीक्षा, वहाँ भी वो योद्धा अडिग खड़े रहते हैं आपके लिए, हमारे लिए हर दर्द हो सकते हैं। और इस बैंड के ठीक पीछे नारी सशक्तिकरण को परिभाषित करता, अपने बूटों की कीलों से कर्तव्य पथ को गुंजित करता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महिला मार्चिंग दस्ता, जिन्हें पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है, कमांड असिस्टेंट कमांडेंट ऐश्वर्य जॉय एम के सुदृढ़ हाथों में, और इनके साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा,
सब इंस्टीट्यूट यूनाइटेड नेशंस के तत्वावधान में लाइबेरिया भेजा है। आदर्श वाक्य सेवा एवं निष्ठा। Next on Kartavya Path, we have the glistening contingent of Railway Protection Force Band, proudly led by Head Constable Suresh Chanseni. The brass band consists of 92 personnel playing the tune Wheel Tennis. Right behind them, we have the Railway Protection Force National Contingent, which is approaching the saluting day. Proudly led by Divisional Security Commissioner Aditya, the RPF contingent today at Kartavya Path showcases vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to national progress. The force is committed to the safety, security and facilitation of travelling passengers